देश में एक से एक बढ़कर लेटेस्ट बाबा सामने आ रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो जल्द ही एक बाबा मंत्रालय खोलना पड़ेगा। अब देश में इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत नहीं है, स्कूलों की ज़रूरत नहीं है, कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है, देश में रिसर्च सेंटर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देश में बाबा आ रहे हैं जो कि तमाम दावे करते हैं, ऐसे दावे भी करते हैं कि वो मंत्र पढ़ेंगे और आपकी उम्र कितनी भी हो आपकी लंबाई बढ़ जाएगी और देखते ही देखते आपको लगने लगता है कि आपकी लंबाई बढ़ गई है। दरअसल लेटेस्ट बाबा जो आए हैं उनका नाम है संतोष सिंह भदौरिया। हाल फिलहाल उन्हें करौली सरकार भी कहा जाता है। उन्नाव के रहने वाले ये बाबा हैं और इनका जो दरबार है वो कानपुर में लगता है। चर्चाओं में किस लिए बने हुए हैं, बिकॉज हाल ही में एक डॉक्टर का वीडियो सामने आया था जो डॉक्टर नोएडा के रहने वाले हैं और वो डॉक्टर किसी कारणवश उनके आश्रम में गए थे और आश्रम में उनके साथ मारपीट की गई। डॉक्टर का नाम है सुधीर चौधरी। दावा ये है कि जब उन्होंने चमत्कार को खारिज करने की बात कही और ये कहा कि जो चमत्कार है, जिस तरह से उन्होंने मंत्रोच्चारण के लिए कहा, उन्होंने मंत्र उच्चारित किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका मंत्र पढ़ने से, तो फिर बाबा को गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया कि 25 फुट दूर बैठे बाबा ने बाउंसरों से कहकर उनकी पिटाई करवा दी, ऐसा दावा किया जा रहा है। हाल फिलहाल आपको बता दें कि संतोष सिंह भदौरिया जो कि कानपुर में करौली बाबा के नाम से फेमस है, अपने आश्रम को चलाते हैं और 10 साल पहले ये एक किसान नेता हुआ करते थे। किसानी करते करते 1-2 बार जेल गए और उसके बाद एक बड़े नेता बन गए और धीरे धीरे राजनीतिक रंग पर चढ़ने लगा और 10 साल में इन्होंने 14 एकड़ ज़मीन पर एक भव्य आश्रम बना लिया। आपको बता दें कि शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। शुरुआत में एक शनिदेव का छोटा सा मंदिर बनाया गया था। शनिदेव के मंदिर के बाद फिर वहाँ पर दैविक उच्चारण की बात की गई और जो आयुर्वेदिक इलाज है उसकी बात शुरू हुई कि बाबा आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, तंत्र मंत्र से इलाज करते हैं लोगों का। धीरे धीरे मंदिर बढ़ने लगा। कामाख्या देवी का मंदिर बनाया गया, फिर राधा रमन जो कि उनके गुरु हैं उनकी एक मूर्ति लगाई गई और ऐसे धीरे धीरे विस्तार होता गया। विस्तार होते होते करौली बाबा का आश्रम 14 एकड़ में फैल गया। अब लोगों को फायदा होता हो या ना होता हो, लेकिन ये सब करने से एक किसान नेता 10 सालों में अरबपति बन गया। खुद अपनी एक वीडियो में करौली बाबा कहते नजर आ रहे हैं कि जो धागा भी उनके यहाँ मिलता है, जिसे बंधन कहते हैं, वो बारकोड के साथ आता है और उसकी कीमत है 100 रुपये। जो भी भक्त वहाँ जाता है, तकरीबन 4 से 5 हज़ार भक्त डेली यहाँ जाते हैं, उनसे एक पर्ची कटवाई जाती है जो कि मिनिमम 100 रुपये की है। उसके बाद हवन के अलग अलग प्राइजेस हैं। 4000 का भी हवन है, 50,000 का भी हवन है, लाख रुपए का भी हवन है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हवन करवाना चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संतोष सिंह भदौरिया जो कि करौली बाबा के नाम से फेमस है, ये दावा भी करते हैं कि जो भी हवन उनके यहाँ से करवाएगा, 9 दिन का हवन, उसका पितृदोष खत्म हो जाएगा, काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा और ऐसी कई चीज़ें जो लगता है कि मेडिकल साइंस के पास इनका इलाज नहीं है वो दूर हो जाएंगी। हालांकि इनके बारे में अभी छानबीन जारी है, लेकिन हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसी बीच तमाम वीडियो करौली बाबा और संतोष सिंह भदौरिया जो कि किसान नेता था उसके सामने आए हैं। अब सवाल आपके लिए भी है कि क्या आपको लगता है कि मेडिकल साइंस को छोड़कर, अस्पतालों को छोड़कर, रिसर्च सेंटर्स को छोड़कर, स्कूल कॉलेजेस को छोड़कर हमें इन बाबाओं के पीछे भागना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए? और अगर हमारा ईश्वर में वाकई विश्वास है तो क्या ईश्वर और हमारे बीच में कोई मीडिएटर होना चाहिए या फिर ईश्वर हमारी भी प्रार्थना सुन सकता है? हाल फिलहाल एक बड़ा बहस का विषय है, लेकिन जिस तरह से बाबाओं की बढ़ोतरी हो रही है, जल्द ही देश में एक बाबा मंत्रालय खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।